ओके। कल हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स क्या है? एक क्वार्टाइल्स मीडियन, मीडियन भी हमारा एक क्वार्टाइल्स है, Q2 उसको। तो मीडियन क्या है? जो मीडियन जो क्वार्टाइल्स हैं, हमारे 3 क्वार्टाइल्स होते हैं, Q1 Q2 Q3। और ये क्वार्टाइल्स क्या करते हैं? ये डाटा की पोजिशनल वैल्यू को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे सेकंड क्वार्टाइल Q2 हमारी मीडियन है, वो डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करती है। 50% ऑब्जर्वेशन वैल्यूज लेफ्ट साइड में, 50% ऑब्जर्वेशन वैल्यूज राइट साइड में। Q1 लोअर क्वार्टाइल, 25% ऑब्जर्वेशन वैल्यूज लेफ्ट साइड में, 75% ऑब्जर्वेशन वैल्यूज राइट साइड में स्प्लिट। Q1 क्या है? वो पोजिशनल वैल्यू जो हमारी ऑब्जर्वेशन वैल्यूज को 25% लेफ्ट साइड में और 75% राइट साइड में स्प्लिट करती है। Q3 वो पोजिशनल वैल्यू जो हमारे डाटा को 75% डाटा, 75% ऑब्जर्वेशन वैल्यूज लेफ्ट साइड में और 25% डाटा यानी कि 25% ऑब्जर्वेशन वैल्यूज हमारी राइट साइड में स्प्लिट करती है। तो इस तरीके से Q1 Q2 Q3 हमारी ये जो क्वार्टाइल्स है, ये 3 पोजिशनल वैल्यूज होती है डाटा की, जो डाटा को स्प्लिट्स करती है। ओके। ना पहले क्वेश्चन लिखिए। कल जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे Q1 एंड Q3 के लिए, वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्लास इंटरवल की फॉर्म के लिए। क्वेश्चन, फाइंड द Q1 एंड Q3 फॉर द फॉलोइंग डाटा। फाइंड द Q1 एंड Q3 फॉर द फॉलोइंग डाटा। Q1 एंड Q3 फॉर द फॉलोइंग डाटा। आपको डाटा किस फॉर्म में दिया हुआ है? स्टूडेंट्स के मार्क्स और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। मार्क्स जो है क्लास इंटरवल में है, मार्क्स ऑब्टेन्ड, और ये करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज मींस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये डाटा है। अब जो मार्क्स है क्लास इंटरवल की फॉर्म में दिए हुए हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 एंड 60 टू 70। 0 से लेकर के 10 बिलो तक जो हमारे स्टूडेंट्स है 10 हैं। 0 से 10 के बीच में 10 स्टूडेंट्स, 10 से 20 के बीच में 20 स्टूडेंट्स, और इसी तरीके से नेक्स्ट 35, नेक्स्ट वन इज 40, नेक्स्ट वन इज 25, 25 एंड 15। ये हमें डाटा गिवन है। स्टूडेंट्स के मार्क्स क्लास इंटरवल की फॉर्म में गिवन है। अब Q1 और Q3 का जो हमारा क्लास इंटरवल के लिए फॉर्मूला था, Q1 का क्या फॉर्मूला था? Q1 इज इक्वल्स टू L प्लस n/4 माइनस CF सफिक्स में -1 अपॉन F मल्टीप्लाइड बाई H। और Q3 के लिए जो फॉर्मूला था थर्ड क्वार्टाइल, इट मींस अपर क्वार्टाइल Q3 के लिए फॉर्मूला था L प्लस 3n/4 माइनस CF सफिक्स में -1 अपॉन में F मल्टीप्लाइड बाई H। अब आप ध्यान से देखिए, ये वही फॉर्मूले है जो आपके मीडियन का फॉर्मूला था। मीडियन के फॉर्मूले में मीडियन वो पोजिशनल वैल्यू है जो डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही थी। Q1, ये Q1 में तो n/4 आएगा और Q3 में 3n/4 होगा। और मीडियन के फॉर्मूले में यहाँ पे क्या था? n/4 और 3n/4 की जगह n/2। तो जब मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF सफिक्स में -1 अपॉन F मल्टीप्लाइड बाई H,
और जब Q1 है तो वहां पे n/4 आ जाएगा, Q3 है तो n/2 की जगह आपका 3n/4। तो जो आपका मीडियन का फॉर्मूला था वही फॉर्मूले आपके Q1 Q3 के है। Q1 के केस में जो मीडियन के फॉर्मूले में n/2 था वहां पे n/4। Q3 के केस में जो मीडियन के फॉर्मूले में n/2 था वहां पे 3n/4 आएगा। अब मीडियन कैसे कैलकुलेट करते थे? n/2 को चेक करते थे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कहां पे है। तो पहले यहाँ पे भी जस्ट वही सेम प्रोसीजर, फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को जनरेट करिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF 0 से लेकर के 10 तक हमारे कितने स्टूडेंट्स है? 10। 0 से 20 तक, अप टू 20 तक, 20 मार्क्स तक कितने हो जाएंगे? 10 + 20 30। नेक्स्ट 65, 30 + 35 65। नेक्स्ट 105। नेक्स्ट 120, 155 और 155 और नेक्स्ट 155 नहीं, 10, 30, 65, 105, 130, 130, 105 + 25 130, 130 + 25 155 और 155 + 15 170। इट मीन्स कि जो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 170 है, जिनके मार्क्स हमें यहाँ पे क्लास इंटरवल की फॉर्म में दिए हुए हैं। और यदि हम इस डाटा को इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट्स के 0 से लेकर के 70 तक टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 170 है, और उनको इस तरीके से क्लास इंटरवल की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करके मेंशन किया हुआ है। अब इसके बाद जब आपको n मालूम हो चुका, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि 0 से लेकर के 70 तक हमारे जो मार्क्स है कितने स्टूडेंट्स के है? 170 के। तो नाउ फॉर Q1 कैलकुलेट n/4। n/4 क्या आएगा आपका? 170 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 42.5। वो कहाँ पे आएगा? n/4, n/4 इज इक्वल्स टू 170/4 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपका 42.50। 4 जा 16, 1 2, ठीक है, 42.50। अब ये Q1 के लिए ये तो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, इसके करस्पॉन्डिंग ये f होगा, और ये हमारा क्लास इंटरवल हो जाएगा। और इससे क्लास इंटरवल से जस्ट पहले वाला क्लास इंटरवल के करस्पॉन्डिंग जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो किसको असाइन करेगी? CF सफिक्स में -1 पुट कर दीजिए फॉर्मूले में। L क्या आ गया आपका? 20। L की वैल्यू 20 प्लस n/4 170/4 माइनस CF माइनस सफिक्स में -1 प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 30। F है आपका 35 × 10। सोल्व कर दीजिए। सोल्व करने के बाद इट विल बिकम्स 23.57। Q3 जब आप कैलकुलेट करेंगे 3n/4 को कैलकुलेट करिए, रफ पे कैलकुलेट कर लीजिए। तो 42.50 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 127.50। 127.50 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे 3n/4 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 170/4 इज इक्वल्स टू 127.50। तो 127.50 के जस्ट बराबर या उससे नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो हमारा क्लास इंटरवल होगा, तो जो क्लास इंटरवल होगा, ये क्लास इंटरवल सॉरी, इसके करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल कौन सा है हमारा? ये वाला।
ठीक है ना, ये तो 1 ये, तो ये हमारी वैल्यू L हो जाएगी, ये F हो जाएगा, ये CF -1। कैलकुलेट करके जरा आंसर बताइए, फॉर्मूले में पुट करके करिए जरा, और फिर मुझे आंसर बताइए। सर 49 409 49 सर। सर 49 आ रहा है। हाँ जी, 49 आ रहा है सर। चेक करिए। जी सर। 49 यस सर। करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। अदर स्टूडेंट्स 49 ही आ L रहा है, 49 हाँ आ जी, रहा है। ठीक है। ये थोड़ा सा ना, जब यहाँ पे लाइनिंग तो नहीं थी, तो ये आपकी जो 3n/4 है 127.5, तो उस जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जस्ट उसके बराबर या उससे नेक्स्ट, तो उससे नेक्स्ट 130 है, 127.5 तो नहीं थी, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये क्लास इंटरवल 40 to 50, ये हमारा थर्ड क्वार्टाइल के लिए क्लास इंटरवल हुआ। तो जो आंसर आएगा वो 40 से 50 के बीच में आएगा। तो लोअर लिमिट L 40 प्लस 3n/4 127.50 माइनस इससे पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 105 अपॉन में f की वैल्यू 25 मल्टीप्लाइड बाई h 10। तो आंसर कभी भी आपको चेक करना है ना, थोड़ा सा रफली, Q1 के लिए क्लास इंटरवल क्या फाइंड आउट हुआ था हमें, 20 to 30, तो हमारी जो वैल्यू आएगी 20 से 30 के बीच में 23। यहाँ पे Q3 के लिए क्या क्लास इंटरवल है, 40 to 50, तो जो आंसर आएगा 40 से 50 के बीच में आएगा। जैसे आपने 49 फाइंड आउट किया, ठीक है, करेक्ट है। अगर आपका आंसर 51, 52 या 38 आ गया, तो आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक की हुई है। तो जो आपकी जैसे मीडियन क्लास है, मीडियन कैलकुलेट करते थे, तो पहले क्या फाइंड आउट करते थे आप, मीडियन क्लास। इट मींस कि जो मीडियन वैल्यू आएगी वो उस क्लास इंटरवल में आएगी। Q1 के लिए क्लास इंटरवल 20 to 30, तो जो आंसर आएगा वो 20 से 30 के बीच में आएगा। Q3 के लिए क्लास इंटरवल क्या फाइंड आउट हुआ, 40 to 50, तो जो आंसर आएगा वो 40 से 50 के बीच में आएगा। तो इस तरीके से आप अपना आंसर खुद भी चेक कर सकते हैं। अगर 40 से बिलो या 50 से अबव आया, तो इट मींस कैलकुलेशन में मिस्टेक की हुई है, करेक्ट। तो मीडियन क्लास, Q1 क्लास इंटरवल, Q3 क्लास इंटरवल, आंसर उसी क्लास इंटरवल में आएगा। ओके, किसी स्टूडेंट का कोई डाउट? हाँ जी, किसी स्टूडेंट का कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जरा। फाइंड द Q1 and Q3
Find the Q1 first quartile and Q3 for the following data. Find the Q1 and Q3 for the following data. अब आपका जो डाटा है मार्क्स लेस देन, मार्क्स जो दिए हुए हैं हमें लेस देन, ये लेस लिखा हुआ है। और नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 80 से बिलो। अब डाटा को ध्यान से देखिए जरा, 80 से बिलो मार्क्स जो है वो हमारे 100 स्टूडेंट्स के है। इट मींस कि क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स है हमारे पास और जिन सभी के मार्क्स 80 से कम है। इसका मीनिंग ये हुआ 70 मार्क्स से बिलो या 70 मार्क्स से लेस जो हमारे स्टूडेंट्स है वो 90 है। भाई 80 से लेस कितने थे 100, 70 से लेस जो होंगे वो 100 से कम होंगे, वो कितने दिए हुए हैं 90। अब 60 से लेस जो है वो 90 से कम होंगे, वो कितने दिए हुए हैं हमें, गिवन है 80। 50 से लेस जो है 50 मार्क्स से लेस जो है वो स्टूडेंट्स कितने हो गए 80 से कम, कितने दिए हुए हैं हमें 60। एंड इसी तरीके से जो आगे डाटा गिवन है 40 मार्क्स से लेस जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 32, 30 मार्क्स से लेस जो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 20, और 20 मार्क्स से लेस जो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 13, एंड 10 मार्क्स से लेस जो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 5। ये डाटा गिवन है हमें। तो पहले आप डाटा को चेक करिए जरा, ये डाटा हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है। ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी गिवन है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट चेक द फ्रीक्वेंसी एंड रिड्यूस द डाटा इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ जी, जो डाटा गिवन है CF है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, करेक्ट। जो हमें डाटा है इस बार उसमें हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो हमें पहले हमारा Q1 का फॉर्मूला क्या था। यदि आप Q1 यहाँ डायरेक्टली आप कहेंगे सर हमें तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, n/4 कैलकुलेट कर लेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर चेक करेंगे और फॉर्मूले में पुट कर देंगे। लेकिन जो आपका फॉर्मूला था वो क्या था, Q1 का फॉर्मूला Q1 इज इक्वल्स टू Q1 इज इक्वल्स टू L प्लस n/4 माइनस CF सफिक्स में -1 अपॉन F मल्टीप्लाइड बाई H। तो ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी भी तो चाहिएगी हमें। तो इसके लिए हमें इस डाटा को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना होगा। कैसे, ये जो मार्क्स है आपके उसको तो क्लास इंटरवल में लिखिए जरा, मार्क्स को तो क्लास इंटरवल में, क्लास इंटरवल की फॉर्म में। ये फिर यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, और ये आपकी फिर नेक्स्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। अब जो आप मार्क्स लिखेंगे इस डाटा को जो क्लास इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे, ये मार्क्स लेस देन जो दिए हुए हैं उसको लिखेंगे आप 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। अब 0 से लेकर के 10 के बीच में हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं, बिलो 10। इसका क्या था, मार्क्स लेस देन 10, 10 से लेस कितने स्टूडेंट्स है 5, नोट डाउन किए। अब
इसको ध्यान से देखना है, केवल इस एक एंट्री को मैं इसको डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट एंट्री को, अदर एंट्रीज को सिमिलर वे में आप लोग खुद लिखेंगे, डायरेक्टली लिखूंगा अदर एंट्रीज को, इन टू एंट्रीज को एक्सप्लेन करूंगा। अब ध्यान से देखिए, बिलो 20 से बिलो कितने स्टूडेंट्स है 13, और 10 से बिलो कितने स्टूडेंट्स है 5, तो 10 से लेकर के और 20 बिलो तक कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे हमारे 10 से 20 के बीच में, दोनों का डिफरेंस 13 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 8। अब नेक्स्ट 30 से बिलो हमारे 20 स्टूडेंट्स है। ये देखिए कि एक क्लास है, उसके अंदर 30 से बिलो मार्क्स जो है वो 20 स्टूडेंट्स के है, और 20 से बिलो जो मार्क्स है वो 13 स्टूडेंट्स के है। तो 20 से लेकर के 30 बिलो तक कितने स्टूडेंट्स होंगे, इन दोनों का डिफरेंस 20 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 7 स्टूडेंट्स। इट मींस कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 20 से लेकर के 30 बिलो तक है वो 7 स्टूडेंट्स है। हमने क्या किया, 20 से बिलो स्टूडेंट्स हमारे पास थे और 30 से बिलो हमारे पास थे, तो यहां से क्या डाटा आ जाएगा 20 माइनस 13, इट मींस कि 20 से लेकर के 30 बिलो तक हमारे 7 स्टूडेंट्स होंगे, एंड सो ऑन। इसी तरीके से नेक्स्ट डाटा 30 से लेकर के 40 बिलो तक, तो 40 बिलो तक 32 थे और 30 बिलो तक 20 थे, तो 30 से लेकर के 40 बिलो तक 32 माइनस 20, 32 माइनस 20, आगे आप खुद लिखेंगे एंड सो ऑन। आगे क्या आ जाएगा नेक्स्ट 60 माइनस 32, 60 माइनस 32 इज इक्वल्स टू नेक्स्ट 18 आ जाएगी वैल्यू 28, नेक्स्ट 80 माइनस 60, 80 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 20, नेक्स्ट 90 माइनस 80, 90 minus 80 is equals to 10, next 100 minus 90, 100 minus 90 is equals to 10। इस तरीके से डाटा जनरेट करेंगे। क्लियर? ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एक बार और बताना। आप देखिए, इस डाटा को 2 मिनट के लिए भूल जाइए। आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स है उनके मार्क्स इस तरीके से दिए हुए हैं कि ये जो डाटा है मार्क्स लेस देन, इसका मीनिंग क्या है 80 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100, इसका मीनिंग है कि 80 मार्क्स से कम हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स 100 है, यही तो मीनिंग हुआ। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है कि 70 मार्क्स से लेस, अब 80 मार्क्स से लेस तो 100 है, 70 मार्क्स से लेस जो होंगे 100 से कम है, तो इन्होंने क्या दिया हुआ है, इन्होंने ये डाटा गिवन है ये 90 दिए हुए है, करेक्ट। इस तरीके से 60 मार्क्स से लेस जो स्टूडेंट्स होंगे वो 90 से कम होंगे, कोई ना कोई नंबर्स होंगे, वो 80 दिया हुआ है, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका डाटा, ये गिवन डाटा है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब आप यहां से चेक करेंगे कि ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और आपकी ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि 80 से लेस मार्क्स 100, 70 से लेस 90, 60 से लेस 80, 50 से लेस 60, 40 से लेस 32, 40 मार्क्स से लेस 32, 30 मार्क्स से लेस 20 स्टूडेंट्स, 20 मार्क्स से लेस 13 और 10 मार्क्स से लेस 5 स्टूडेंट्स। तो ये जो डाटा है आपका, ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में दिया हुआ है। तो Q1, Q3 या मीडियन या मीन या मोड जो भी हमें कैलकुलेट करना है, पहले हमें डाटा को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना होगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे, अब इसको देखिए जरा ध्यान से, 0 से लेकर के 10 मार्क्स
0 मार्क्स से लेकर के 10 मार्क्स से लेस, 0 से स्टार्ट और 10 मार्क्स से लेस कितने स्टूडेंट्स है? 5। तो हमने इसको एज इट इज लिखा, 0 से लेकर के और बिलो 10 मार्क्स तक जो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 5, उसको एज इट इज लिखा मैंने। अब एक थोड़ा सा रफली इसको भूल जाइए जरा, ये क्या है आपके, ये 20 मार्क्स से लेस हमारे पास 13 स्टूडेंट्स है। आप इस तरीके से देखिए, आपकी क्लास में 20 मार्क्स से लेस 13 स्टूडेंट्स है और 20 मार्क्स से लेस 5 स्टूडेंट्स है। तो 20 मार्क्स से लेकर के बिलो, सॉरी 10 मार्क्स से लेकर के बिलो 20 मार्क्स तक कितने कितने स्टूडेंट्स होंगे? इन दोनों का डिफरेंस ले दीजिए, तो ये 10 से 20 के बीच में वैल्यू आ जाएगी। कितने? 13 माइनस 5 8। नेक्स्ट 30 मार्क्स से बिलो 20 स्टूडेंट्स है और 20 मार्क्स से बिलो 13 स्टूडेंट्स है। तो 20 से लेकर के 30 मार्क्स बिलो तक कितने स्टूडेंट्स होंगे? इन दोनों का डिफरेंस, एंड सो ऑन। लास्ट में हमने कैलकुलेशन की, 70 मार्क्स से लेकर के 80 मार्क्स बिलो तक कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे? 70 तक जो हमारे स्टूडेंट्स थे कितने थे? 90। 70 मार्क्स से बिलो कितने स्टूडेंट्स थे? 90। 80 मार्क्स से बिलो कितने स्टूडेंट्स हैं? 100। तो 70 से लेकर के 70 मार्क्स से लेकर के 80 मार्क्स बिलो तक कितने स्टूडेंट्स होंगे? इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डिफरेंस 100 माइनस 90 10। इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? हाँ जी, क्लियर? यस सर। या फिर दोबारा से एक्सप्लेन Yes, करूं? sir. Yes, sir. Clear. ओके, अब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जनरेट कर दीजिए। 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 7 20, 20 प्लस 12 32, 32 प्लस 28 60, 60 प्लस 20 80 और 80 प्लस 10 90 और 90 प्लस 10 100। अब ये जो डाटा है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके इसी सेंटेंस को इसी सेंटेंस की जो लैंग्वेज थी उसको एक्सप्लेन कर रही है। 10 से लेस 5, 0, इसका मीनिंग क्या है? बिलो 20, बिलो 20 मार्क्स, बिलो 20 कितने स्टूडेंट्स होंगे? अब हमारे 0 से लेकर के 20 तक 13, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? बिलो 30 मार्क्स। कितने स्टूडेंट्स हो गए बिलो 30 मार्क्स तक? 20 स्टूडेंट्स। बिलो 40, बिलो 40, 0 से लेकर के 40 तक कितने स्टूडेंट्स है? 32, एंड सो ऑन। और लास्ट का जो हमें 0 से लेकर के 80 मार्क्स तक, 80 बिलो मार्क्स तक कितने स्टूडेंट्स है? 100 बिलो 80 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स है? 100। ये वही डाटा है, लेकिन इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखा। अब n की वैल्यू, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं? n की वैल्यू है आपके पास 100। तो Q1 के लिए n/4, n/4 चेक करेंगे। n/4 कहाँ पे आएगा? n/4 n/4 आ जाएगा आपका यहाँ पे, रेड पेन से मेंशन कर रहा हूँ। n/4 यहाँ पे आएगा। n/4 की वैल्यू 100/4 इज इक्वल्स टू 25। ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये Q1 के लिए क्लास इंटरवल सोल्व कर दी। Q1 इज इक्वल्स टू L30 प्लस n/4 25 माइनस प्रीवियस, इससे जस्ट पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 F 12 और मल्टीप्लाइड बाई H 10। सोल्व कर दीजिए, क्या आंसर आएगा? ये आ जाएगा Q1 आ रहा है 34.16 34.16 और Q3 57.5। हाँ जी, ये आ जाएगा 34.16
16 देखिए इसी क्लास इंटरवल में है। Q3 आप खुद कैलकुलेट करेंगे, L प्लस 3n/4 माइनस CF माइनस सफिक्स में 1 F मल्टीप्लाइड बाई H। 3n/4 कहाँ पे आएगा? 75 यहाँ पे, 3n/4 यहाँ पे आएगा। तो ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये Q3 के लिए क्लास इंटरवल। तो आंसर जो आएगा हमारा Q3 का 50 से 60 के बीच में आएगा। L 50 प्लस 3n/4 75, इससे पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 60, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 20 और मल्टीप्लाइड बाई H10 सोल्व कर दीजिए, इट विल बिकम्स कितना? 57 पॉइंट। हाँ जी, किसी स्टूडेंट्स का कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हो। तो पहले जो आपका डाटा है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है, उसके बाद सोल्व करना है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि डाटा बेसिकली दिया हुआ कैसे है, कैसे गिवन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में है या ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। इसको आप अपने इस डाटा को अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट करके देखिए कि हमारी क्लास में 80 स्टूडेंट 100 स्टूडेंट्स है, सभी के मार्क्स 80 से कम हैं, 90 स्टूडेंट्स के मार्क्स 70 से कम हैं, 80 स्टूडेंट्स के मार्क्स 60 से लेस है, एंड सो ऑन। अब हमें इसे ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखना है। 0 से 10 5 स्टूडेंट्स है तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 5 हुई। 20 से लेस 30 है तो 20 से लेस 13 स्टूडेंट्स है, 20 मार्क्स से लेस 13 स्टूडेंट्स है। और 10 से लेस 5 स्टूडेंट्स है तो 10 से लेकर के 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स रहेंगे? दोनों का डिफरेंस 13 माइनस 5 8। इसी तरीके से 30 मार्क्स से लेस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 है। आपकी क्लास के अंदर 30 मार्क्स से लेस 20 स्टूडेंट्स है और उन 20 में 20 मार्क्स से लेस 13 स्टूडेंट्स है। तो 20 से लेकर के 13 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे? 20 माइनस 13 7 एंड सो ऑन। कैलकुलेट कर दीजिए ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, वेरी सिंपल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर? Yes, sir. अब विद इन 2 मिनट्स एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा मैं, उसको आप खुद करके मुझे आंसर बताएंगे। फाइंड द Q1 एंड Q3। सर एक डाउट है। हाँ जी, डाउट आपका नोट कर लीजिए, अभी 2 मिनट बाद लूंगा। जी सर। एक बार जो मेरे माइंड में है एक क्वेश्चन हल्का सा, उसको करा देता हूं मैं। आपको Q1 एंड Q3 फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन फाइंड द, उसके बाद ये आज बाइंड अप कर देंगे क्वार्टाइल्स। फाइंड Q1 एंड Q3 फॉर द फॉलोइंग डाटा। हमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ये मार्क्स दे दिए गए आपके और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कल भी हमने इस तरीके का क्वेश्चन किया था, मार्क्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एफ। जो मार्क्स है स्टूडेंट्स के 10 से लेकर के 18 तक है, 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। 10 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के हैं, 11 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के हैं, 12 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के हैं, 13 मार्क्स 12 स्टूडेंट्स के हैं, 14 मार्क्स 10 स्टूडेंट्स के हैं, 15 मार्क्स 7 स्टूडेंट्स के हैं, 16 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के हैं और 17 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के हैं, 18 मार्क्स 1 स्टूडेंट का है। Q1 Q3 फाइंड आउट करने हैं तो n जो है आपके 49 आ जाएंगे। तो पहले तो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम जनरेट करिए, जस्ट ए सेकंड, बस केवल 2 मिनट। CF 10 मार्क्स तक 3 स्टूडेंट्स, 11 मार्क्स तक 3 प्लस 4, 12 मार्क्स तक अप टू 12, 7 प्लस 5
12 ही स्टूडेंट्स हो जाएंगे, और अप टू 13 मार्क्स तक 24 हो जाएंगे। नेक्स्ट 34, नेक्स्ट ये कितना आ जाएगा 41, 46, 48, 49। इसका मीनिंग क्या है कि अप टू 18 मार्क्स तक हमारे 49 स्टूडेंट्स है। अब आप लिखेंगे Q1। Q1 का फॉर्मूला क्या था, साइज ऑफ n+1/4th आइटम। तो इसको जो कैलकुलेट करेंगे उसी तरीके से करेंगे, साइज ऑफ n+1 49 + 1/4th आइटम या 4th ऑब्जर्वेशन। तो साइज ऑफ 50/4 ये आ जाएगा 12.5 वथ आइटम। तो 12.5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, n/n+1/4th, उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी 12.5। तो उसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइज ऑफ 12th आइटम प्लस 0.5 इंटू साइज ऑफ 13th आइटम माइनस साइज ऑफ 12th आइटम। साइज ऑफ 12th आइटम यानी कि जो हमारे 12th नंबर पे जो स्टूडेंट्स है उसके मार्क्स। तो 12th नंबर पे जो स्टूडेंट्स है यानी कि उसके मार्क्स कितने हैं, 12 ही है। आप इस डाटा को इस तरीके से देख सकते हो। रफली आप यदि चेक करेंगे 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 10 मार्क्स जो है वो 3 स्टूडेंट्स के हैं, 10 10 10 3 टाइम्स। 11 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के हैं, 11 11 11 11। और 12 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के हैं, 12 12 12 12 12। इसके बाद 13 मार्क्स जो है 12 स्टूडेंट्स के हैं, 13 13 13 13 को 12 टाइम्स लिखेंगे, 12 टाइम्स। और उसके बाद फिर 13 मार्क्स 12, ये 12 टाइम्स हो गए। 13 13 13 मैं लिख ही रहा हूँ, 13 13 1 2 3 4 6 7 8 ऐसे। और फिर 14 मार्क्स वो 10 टाइम्स है, और फिर 15 मार्क्स 7 टाइम्स है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से 49 स्टूडेंट्स के मार्क्स आ जाएंगे आपके। अब साइज ऑफ 12th आइटम यानी कि 12वें नंबर पे जो हमारा ऑब्जर्वेशन वैल्यू क्या है, साइज ऑफ 12th आइटम मींस 12वें नंबर पे जो स्टूडेंट है उसके मार्क्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो 12वें नंबर पे हमारा स्टूडेंट है उसके मार्क्स भी 12 ही है। तो ये 12th साइज ऑफ 12th आइटम यानी कि ये वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या है, इस 12वें नंबर पे जो स्टूडेंट है उसके मार्क्स भी 12 है, नोट डाउन किए, प्लस 0.5 साइज ऑफ 13th आइटम यानी कि 13वें नंबर पे जो स्टूडेंट है, 13वें नंबर पे स्टूडेंट कहाँ पे होगा, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर, यहाँ पे ये 13वें नंबर पे जो स्टूडेंट है वो यहाँ है और उसके मार्क्स भी 13 है, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग ये ऑब्जर्वेशन वैल्यू। तो 13 माइनस साइज ऑफ 12th आइटम यानी कि 12वें नंबर पे जो स्टूडेंट्स है उसके मार्क्स 12 है, -12 सोल्व कर दीजिए। तो 12.50 ही आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से Q3 कैलकुलेट करके बता दीजिए मुझे जस्ट विद इन 1 मिनट क्या आंसर आएगा। 15 15
15 करेक्ट। तो इस तरीके से करना है। बुक में क्या किया हुआ है बेसिकली, मैंने आपको ये क्यों समझाया, बुक में डायरेक्ट n+1/4th वैल्यू ये 24 और 24 के करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन वैल्यू 13 दिया हुआ है इसका आंसर। तो 13 ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट प्रोसीजर ये है कि आप उसको इस तरीके से करें। बुक में इसका आंसर 13 दिया हुआ है, तो 13th नहीं, यही लेके चलेंगे 12.5। तो इस तरीके से करना है। बेसिकली डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से आया, ये जो आपको इंडिविजुअल सीरीज या अनग्रुप्ड डाटा दिया हुआ है, इसी की तो ये फॉर्म जो है आपने एक, ये डाटा जो है 49 स्टूडेंट्स का डाटा, वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा कि जो स्टूडेंट्स के मार्क्स रिपीट हो रहे थे उनको आपने फ्रीक्वेंसी कहा, और ये डाटा अनग्रुप्ड डाटा इस तरीके से टेबल की फॉर्म में लिख दिया आपने सिंप्लीफाई करके। लेकिन डाटा तो ये अनग्रुप्ड डाटा ही है, तो एग्जैक्ट प्रोसीजर ये है। बुक में क्या किया, n+1/4 की वैल्यू 12.50 ये इस क्लास इंटरवल में है, और इसके जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 12.5 के जस्ट बराबर या उससे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग आंसर 13। तो बुक में इसका आंसर 13 दिया हुआ है, तो आप 13 ना लेके इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट जो है, जो आपकी आंसर 15 आया, तो 3n/4 कितना आएगा, 3n/4 37.5, तो 37.5 यहाँ पे आएगा, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई, इसके करस्पॉन्डिंग ये 15। लेकिन जब आपने उसको एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर से कैलकुलेट किया तो भी 15 आया। तो आप इसको यही प्रोसीजर फॉलो करके चलेंगे, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर यही है, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। तो मेरी तरफ से क्वार्टाइल्स आज कंप्लीट। किसी स्टूडेंट्स का कोई डाउट है? हाँ जी जतिन, शायद आप कुछ पूछना चाह रहे थे। सर वो एक चीज पूछनी थी, जैसे सर क्लास हाँ, मैं 1 मिनट अटेंडेंस सेव कर लूं जरा। आदर्श, हाँ जी अब बताइए जरा। सर जैसे सर वो जो क्लास इंटरवल था उसमें बिलो 10, 20, 30 ऐसे कर रखा था। हाँ जी, सर अगर उसमें अगर बिलो 10 नहीं दे रखा और वैसे है बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, तो हम उसको 0 to 20 लेंगे या फिर किस तरह से लेंगे उसको? अच्छा मतलब कि 10 से ना देके 20 से दिया हुआ है। हाँ सर। तो उसमें फर्स्ट वाले को, क्योंकि देखिए हम ये मान के चलते हैं कि बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, तो उसमें फिर आप जो फर्स्ट वाले, केवल प्रॉब्लम जो है फर्स्ट वाले की है, आगे प्रॉब्लम नहीं है। आगे तो फिर 20 to 30, 30 to 40 हो जाएगा डाटा, ठीक है ना। हाँ सर बुक में भी एक इस तरह का क्वेश्चन है एक्सरसाइज हाँ में, हाँ तो हाँ इसलिए हाँ जी, हाँ। तो फिर उसमें हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि मार्क्स जो है बिलो 20 दिया हुआ है, तो उसको बिलो 20 लिख देंगे वहां पे, और बिलो 20 हमारे इतने स्टूडेंट्स है फर्स्ट वाले को, आगे 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 आगे इंटरवल बना लेंगे। फर्स्ट वाले को बिलो 20 लिख देंगे, बिलो 20 लिख के छोड़ देंगे। क्लियर? अच्छा सर अगर ये ऐसा मीन वाले क्वेश्चन में हो तो फिर हम उसको, जब हमें वो निकालना होता है FI XI, तो उसमें हाइट कितनी लेंगे फिर उस चीज के लिए? किस क्वेश्चन में? सर वो एक मीन, आपको, हाँ सर एक आपको भेजा भी था क्वेश्चन वो। मैं उसको एक बार देख के उसका आज रिप्लाई कर पाऊंगा, और कल भी आज फिर मैं एक बार उसको देख के तभी आपको, या तो मैं कॉल करूंगा या मैं मैसेज कर दूंगा, आप मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी, बेसिकली ये Q1, Q2, हाँ Q3। सर बाकी इसका भी हाँ आ गया तो इसका तो हाँ, ठीक है, इसमें तो तो हम वैसे कर लेंगे। एच एच जो है हमारी, उस क्लास इंटरवल की लेंथ कितनी है उसको देखते हैं, ठीक है। तो उसका मैं बता देता हूँ अभी। उसमें भी आप ना देखिए, जैसा आप कह रहे हैं कि बिलो 20 दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बिलो, थोड़ा सा समझ करके चलिए, बिलो 20 हमारे 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। जी सर। अभी इसको भूल जाइए थोड़ी देर, सब जो भी आपने किया आंखें बंद करिए। किसी क्लास में बिलो 20 हमारे 5 स्टूडेंट्स हैं,
क्लियर? बिलो 20 Yes, sir. कितने बिलो 20 कितने स्टूडेंट्स हैं? 5. 5। अब उसको यदि हम इंटरवल में ब्रेक